दोस्तों, सफलता का ध्यान और आपका अवचेतन मन दोनों में गहरा संबंध है। अगर आप सही तरीके से सफलता का ध्यान करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसको स्वीकार कर लेगा और उसको सच्चाई में बदल देता है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। प्रकृति अपने कर्मों में हमेशा सफल होता है। मनुष्य के पास भी सफल होने के सारे साधन उपलब्ध हैं, क्योंकि प्रकृति ने उनको बनाया है। ईश्वर की बुद्धिमत्ता, प्रज्ञा और शक्ति आपके भीतर है। आप जीतने, विजयी होने और नियंत्रण में रहने के लिए पैदा हुए हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो में खोलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। ईश्वर की दी हुई शक्तियां आपके पास मौजूद हैं और मुक्त होने का इंतजार कर रही हैं और आपको तमाम मुश्किलों से पार होने के लिए सक्षम बना रही हैं। दोस्तों, याद रखें कि सफलता के विचार में सफल होने के अनिवार्य तत्व शामिल होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति सफलता शब्द बार बार आस्था और विश्वास से दोहराता है, तब उसका अवचेतन मन इसे उसके बारे में सच मान लेगा और वह सफल होने के लिए व्यक्तिपरक रूप से बाध्य हो जाएगा। अगर आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं यह जान लें। आपका अवचेतन मन आपके विचार पर प्रतिक्रिया करता है। अवचेतन मन आपके चेतन मन को सक्रिय कर देता है, जो उस व्यक्ति की सफलता के लिए आवश्यक सभी परिस्थितियों को उसकी ओर आकर्षित करती है। हमें यह खास ध्यान रखना चाहिए कि हम वही करें जो हमें पसंद है। जब आप अपने प्रयास में सफल होते हैं तो आप भी सफल हो जाते हैं। दोस्तों, आप इस बात को स्वीकार कर लें कि आप में एक आंतरिक सृजनात्मक शक्ति है और इस पर एक सकारात्मक विश्वास बना लें। आपके अवचेतन मन की शक्ति आपके विचार पर प्रतिक्रिया करती है। अगर आप इस बात को मान लेते हैं तो आपके भीतर से शंका, डर और चिंता धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। जब आप असफलता के विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो असफलता का एक विचार आपके जीवन में असफलता को आकर्षित करता है। अवचेतन मन असफलता के विचार को चेतन मन का आग्रह मान लेता है और उसे अनुभव में बदलने लगता है। इसलिए आप अपने मन से असफलता के विचार को दूर ही रखें। कभी भी अपने मन में असफलता के विचार को मत लाएं। हमेशा पॉजिटिव सोचें और सफल होने का सोचते रहें। आप सफल हो जाएंगे। अगर आप हमेशा असफलता के बारे में सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेता है, क्योंकि अवचेतन मन अवैयक्तिक है। यह कभी भेदभाव नहीं करता। आप जैसा सोचते रहते हैं यह उसको वैसा ही मान लेता है और उसे सच में परिवर्तित करने लगता है। आप अपने जीवन में विकास, दौलत, शक्ति, ज्ञान और आस्था को बुद्धिमानी से जोड़ते हैं। जीवन जोड़ने की क्रिया है और मृत्यु घटाने की। अतः जो भी सच्ची, प्यारी, अच्छी और ईश्वरीय चीजें हैं उनकी कल्पना करके अपने जीवन में जोड़ते रहें। खुद को सफल महसूस करें, सफल होने की कल्पना करें और आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों, आपने लोगों से कहते सुना होगा कि मनुष्य परिस्थितियों का गुलाम है। ऐसा नहीं है। मनुष्य परिस्थितियों, परिवेश या स्थितियों का गुलाम नहीं होता है, वह परिस्थितियों का स्वामी है। आप परिस्थितियों का शिकार तभी बन पाते हैं जब आप मानसिक रूप से यथास्थिति को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जब आप अपना मन बदल लेते हैं तो स्थितियां भी बदलने लगती हैं। दोस्तों, आप बेशक दूसरे के साथ अपने संबंध में सफल होना चाहते हैं। आप अपने चुने हुए काम में, व्यवसाय में असाधारण बनना चाहते हैं। आप एक सुंदर घर के मालिक बनना चाहते हैं। आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, इससे आप अपने सारे शौक पूरा कर सकें। आप अपनी प्रार्थनाओं को सच करना चाहते हैं और आप परमात्मा से संपर्क भी करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप जो भी करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं उसे करते हुए, उसके विचार मन में लाते हुए उसके सच होने की कल्पना करिए। कल्पनाशील बनिए। आप मानसिक रूप से उसे अनुभव करिए कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। बार बार चेतना की अवस्था में पहुंचने की कोशिश कीजिए। इसकी आदत डालिए। फिर आप पाएंगे कि आपके सपने को पूरा करने के लिए जो भी चीजें आवश्यक हैं आपको उसका रास्ता मिलने लगा है। हर रात सफल और पूर्ण संतुष्टि महसूस करते हुए सोने जाइए। आपका अवचेतन मन आपकी सारी कल्पनाओं, सारे विचार और सारे सपनों को पूरा करने का ताकत रखता है और उसका मार्ग भी आपको दिखाएगा। दोस्तों, ब्रह्मांड कहता है कि जो कुछ भी मेरा है वह सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हें जिन चीजों की जरूरत है वे सब अदृश्य में मौजूद हैं। बल्कि यह कहा जा सकता है कि जिन जिन चीजों की आपको जरूरत है वे सभी अमूर्त रूप में हैं। आपके मन में उसे पाने, उसे और ज्यादा बनाने की इच्छा होनी चाहिए, तभी आप जीवन में तरक्की कर सकते हैं। दोस्तों, आपके मन में सबसे पहले इच्छा आती है, इसके बाद अपने भीतर की शक्ति की पहचान आती है जो आपको जो भी चीजें चाहिए उसे पहचानने में सक्षम बनाती है। अवचेतन मन वह साधन है जिसके जरिए आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। आप ही हैं जो आदतन सोच, भावनाओं, रायों और विश्वासों के रूप में आदेश दे रहे हैं।
आपका अवचेतन मन उन आदेशों का पालन करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं काश मैं स्वस्थ होता, मैं अपने काम में ज्यादा सफल हो जाता, तो आप अभी से यह एहसास शुरू कर दें कि आपका शरीर दरअसल आपके मन की अभिव्यक्ति है। आपके अवचेतन मन ने आपके शरीर को बनाया है और यही आपके शरीर के सभी आवश्यक कार्यों को नियंत्रित करता है। आपके अवचेतन मन में यह शक्ति है कि यह आपके अवचेतन मन पर स्वास्थ्य के विचार की छाप छोड़ सकता है। यह आपके सभी वितरंग अंग को सही कर सकता है। यह आपके रोगों को दूर कर सकता है। यह आपके सभी समस्याओं को दूर कर सकता है। तो दोस्तों, आपको अपने अवचेतन मन में अपने उस विचार को पहुंचाना है जो आप करना चाहते हैं। जैसे वह विचार आपका अवचेतन मन पा लेता है, वो उसे कार्यान्वित करने लगता है और उसे एक दिन सच में बदल देता है। अवचेतन मन तक बात पहुंचाने का सबसे अद्भुत तरीका है अनुशासित कल्पना करना। आप ईश्वरीय शक्तियों पर भरोसा करते रहिए। आप देखेंगे कि आप जिस भी चीज की इच्छा करते हैं वह किसी न किसी तरह आपके पास आ ही जाएगा। आप ब्रह्मांड की शक्तियों पर भरोसा करके देखिए, वह आपकी हिफाजत कर रही है। ईश्वर में विश्वास करिए, आपको सचमुच सब कुछ मिल जाएगा। आप अपने अंदर अच्छे गुण विकसित करें, उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आप में ऐसी क्षमताएं और शक्तियां हैं जिन्हें सतत विकास की जरूरत है। मनुष्य जो भी चीज सोचता है वह घटित हो जाती है। आप मानसिक रूप से इस समय क्या आदेश दे रहे हैं? आपकी आंतरिक चर्चा, आंतरिक बातचीत और आपकी निरर्थक मनोदशाओं की प्रकृति क्या है? दोस्तों, मनुष्य अपने सभी बोले गए निरर्थक शब्दों की कीमत चुकाएगा। वे निरर्थक शब्द हैं शंका, डर, चिंता और तनाव। अगर ये मौजूद हैं तो आप अपने अवचेतन मन को निश्चित ही सकारात्मक आदेश नहीं दे रहे हैं। डर और चिंता चेतन मन में दुविधा उत्पन्न करते हैं और इससे अवचेतन मन में दुविधा उत्पन्न होती है। आप यह जानकर और इसका एहसास करके विश्वास विकसित कर सकते हैं कि कोई भी चीज आपको सफलता पाने से नहीं रोक सकती है। अपने मन में यह विश्वास भर लें कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति के जरिए सारी बाधाओं से उबरने का मार्ग ढूंढें। आप में यह विश्वास और संकल्प होना चाहिए कि आप उसे घटित कर सकते हैं जो आप सोचने निकले हैं। यह सकारात्मक नजरिया है, विश्वास बनाता है और विश्वास ही आपको सफलता दिलाती है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो का सार यह है कि आप अपने अवचेतन मन को ताकतवर बनाइए। आप अपनी सारी इच्छाओं को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाने की कोशिश करिए। आप हमेशा सकारात्मक सोचिए। आपकी जो इच्छाएं हैं उसके बारे में लगातार सोचते रहिए, सकारात्मक विचार रखते रहिए। देखेंगे वैसी घटनाएं आपके साथ घटित होने लगती हैं। अगर आप सही सोचते हैं, अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, वैसा ही आपके साथ धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। दोस्तों, अगर आप किसी के लिए घृणा की भावना रखते हैं तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति का कार्य आपको और भी ज्यादा घृणित लगता है, क्योंकि आपका अवचेतन मन उसके अंदर वही देखने लगता है और इसी प्रकार आपके विचारों को बदलने लगता है। आप हमेशा सकारात्मक सोचिए, सभी के बारे में अच्छा सोचिए, अपने कार्यों के बारे में अच्छा सोचिए। आप सफल हो जाएंगे, आपके सारे कार्य बनने लगेंगे। दोस्तों, इस प्रक्रिया को अपना के देखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर और वीडियो बनाऊं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।